Hello everyone. In today's 11th Commerce OC lecture, we are in chapter number 3, Small Scale Industries and Business. So let us check chapter number 3. Under chapter number 3 हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा. हमने देखा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री किसे कहा जाता है और उसमें जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, जो ट्रेडिशनल डेफिनेशन है उसके हिसाब से स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या है वो पहले हम देख रहे हैं यहाँ पर. Small scale industry and produce goods with the help of machine, labor and power are considered as small scale industries. तो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहां पर लेबर का और मशीन का और पावर का इस्तेमाल किया जाता है बट एट अ वेरी स्मॉल स्केल, तो उसे क्या बोला जाता है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. ठीक है. सो इनिशियली 2 कैटेगरीज वेर कंसिडर्ड. तो स्टार्टिंग में हमने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के कितने कैटेगरी बनाए? 2. एक तो कौन सा? एक जो कैटेगरी है यूजिंग पावर विथ लेस देन 50 एम्प्लॉयज, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके 50 व्यक्तियों या लेबर से कम जो एम्प्लॉय हैं हमारे पास, ठीक है, उनसे काम लिया जा रहा है. और दूसरा दोज नॉट यूजिंग पावर विथ एम्प्लॉय स्ट्रेंथ मोर देन 50 बट लेस देन 100, जहां पर पावर का इस्तेमाल नहीं हो रहा है बट एम्प्लॉयज का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है, लेबर का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है बट 100 से ज्यादा नहीं, 50 से ज्यादा बट 100 से ज्यादा नहीं, मतलब बिटवीन 50 to 100. ये ट्रेडिशनल डेफिनेशन के हिसाब से हुआ. इसके बाद यहां पर हमने देखा इंडस्ट्रियल यूनिट कैन बी कैटेगराइज्ड एज स्मॉल बिजनेस इफ इट फुलफिल्स द कैपिटल इन्वेस्टमेंट लिमिट फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट ने जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट लिमिट फिक्स किया है अगर उसमें फिट बैठता है तो उसको स्मॉल स्केल बोला जाएगा. तो इसमें से ये आ गया जिसमें हम बोलते हैं अगर माइक्रो है, ठीक है ना, और आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है तो नॉट एक्सीडिंग 25 लाख, 25 लाख से आपका कम का इन्वेस्टमेंट है तो उसे माइक्रो बिजनेस बोला जाएगा, माइक्रो इंडस्ट्री बोला जाएगा. और अगर आपका सर्विस सेक्टर है तो 10 लाख से कम का इन्वेस्टमेंट है आपका तो उसे माइक्रो बोला जाएगा. ठीक है. स्मॉल किसे बोला जाएगा? जिसमें 25 लाख से 5 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट है उसे स्मॉल बोला जाएगा इंडस्ट्री. और यहाँ पर सर्विस में 10 लाख से 2 करोड़ तक का. और मीडियम किसे बोला जाएगा? जहां पर 5 करोड़ से 10 करोड़ तक का क्या है? इन्वेस्टमेंट है. और सर्विस सेक्टर में 2 करोड़ से 5 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट है. ठीक है. डेफिनेशन क्या बोलता है? इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट लाइक प्लांट एंड इक्विपमेंट ईदर हेल्ड ऑन ओनरशिप टर्म्स और ऑन द लीज, मतलब आपने खुद आप ओनर हैं या आपने उसे रेंट पे लिया हुआ है, हायर परचेस पे लिया हुआ है. शुड नॉट बी मोर देन 1 करोड़. तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है ना, वो 1 करोड़ से ज्यादा का होना नहीं चाहिए. हाउएवर द यूनिट इन नो वे कैन बी ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय ऑक्सिलरी फॉर एनी अदर इंडस्ट्रियल यूनिट, मतलब किसी जायंट पार्टी से आपका कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए. इन द केस मतलब कि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उसके साथ में आपका कोई ओनरशिप का डीलिंग, पार्टनरशिप का डीलिंग या कोई कंट्रोल किसी भी टाइप का होना नहीं चाहिए. ठीक है. तो उसे हम क्या बोलेंगे? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. क्लासिफिकेशन फिर हमने देखा जिसके अंदर आप देख रहे हैं हैंडलूम्स, हैंडीक्राफ्ट, कोयर, सेरिकल्चर, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज. ये सब क्या है? ट्रेडिशनल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है. क्या बोलेंगे इसको? ट्रेडिशनल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. और मॉडर्न टाइम में अब कौन कौन से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होते हैं? जैसे बाइसिकल पार्ट, सेविंग मशीन, ब्लेड्स, रेजर, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस एंड स्पेयर पार्ट. ठीक है ना. इंपॉर्टेंस हमने देखा. इंपॉर्टेंस क्या क्या है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से? सबसे पहले जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है. नेक्स्ट, रीजनल बैलेंस क्रिएट होता है, मतलब जो दो रीजन के बीच में इम्बैलेंस है, कहीं के लोग बहुत ज्यादा पुअर है वहां पर डेवलपमेंट नहीं हुआ है और कहीं पर डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हुआ है और वहां के लोग क्या है? रिच है. तो ये रीजनल इम्बैलेंस है. लेकिन अगर आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को डेवलप करोगे तो जो पुअर बैकग्राउंड से हैं या जहां पर फैसिलिटी प्रॉपर नहीं है, जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है, वहां पर भी धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है. ठीक है. इंक्रीज कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ. जब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है
तो उसकी वजह से क्या होता है, एक कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है, ये बेटर तरीके से कॉम्पीट कर पाते हैं, ठीक है ना। तो ये लोग कैसे कॉम्पीट कर पाते हैं, लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, जो क्या होता है कम खर्चीला होता है, उसका पैसा कम लगता है, और इसकी वजह से वो कम कॉस्ट में क्या करते हैं, गुड्स को मैन्युफैक्चर कर पाते हैं, ठीक है। मैक्सिमम यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, तो यहाँ पर ज्यादातर इस्तेमाल किसका होता है, नेचुरल रिसोर्सेज का होता है। रिड्यूस माइग्रेशन, अगर आपको आपके एरिया में ही प्रॉपर लाइवलीहुड का तरीका मिले, मौका मिले, या आप जॉब ढूंढने की जगह खुद मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पुट करें, तो आपको दूसरे शहर, बिग सिटीज, मेट्रो सिटीज में जाने की जरूरत नहीं है। तो जब आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को डेवलप करते हैं तो माइग्रेशन भी क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। सपोर्ट टू लार्ज स्केल इंडस्ट्री, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है उनके लिए स्पेयर पार्ट्स बनाना या कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाना जो बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं बनाती हैं, तो ये उनके लिए क्या हो जाता है, सपोर्ट का काम करता है। डेवलपिंग न्यू एंटरप्रेन्योर्स, तो न्यू एंटरप्रेन्योर्स का डेवलपमेंट कहां से होता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से होता है, ठीक है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स एडवांटेजेस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। क्या फायदा है, क्या बेनिफिट है, तो सबसे पहला बेनिफिट क्या, लार्ज एम्प्लॉयमेंट, लार्ज एम्प्लॉयमेंट, जॉब जॉब जॉब, लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, उसकी जगह जॉब क्रिएट करना चाहिए, और जॉब क्रिएशन का काम कौन कर रहा है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। इंडिया इज अ लेबर अबंडेंट कंट्री, लेबर अबंडेंट, अबंडेंट मतलब इफरात में, बहुत सारे, है ना, बहुत सारे लेबरर्स हैं इंडिया में, तो अबंडेंट कंट्री है लेबर के लिए। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैव पोटेंशियल टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ऑन अ मास स्केल, जो सब जगह पर अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यूनिट लगा दिया जाए, तो ये जो मास स्केल पे हमारे पास लेबर अवेलेबल है, इसको एब्जॉर्ब कर सकता है, उनको जॉब प्रोवाइड कर सकता है। दे आर लेबर इंटेंसिव, दे यूज मोर लेबर देन अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अभी देखो जो बिग बिग जायंट इंडस्ट्रीज रहती है, जॉइंट स्टॉक कंपनी रहती है ना, तो वहां पर क्या होता है, वो कैपिटल इंटेंसिव रहती है। तो कैपिटल इंटेंसिव का मतलब क्या होता है, तो दो वर्ड हमको यहां पर मिल जाते हैं, एक है लेबर इंटेंसिव और दूसरा है कैपिटल इंटेंसिव। तो कैपिटल इंटेंसिव का मतलब होता है जहां ज्यादा से ज्यादा ऑटोमेटेड मशीन्स का यूज होता है, ठीक है ना, लेबर इंटेंसिव, और दूसरा है कैपिटल इंटेंसिव, ठीक है। लेबर इंटेंसिव में ज्यादा से ज्यादा किसका इस्तेमाल होगा, लेबर का, मतलब वर्कर से ज्यादा काम करा के लिया जाता है। और कैपिटल इंटेंसिव में क्या होता है, मशीन्स, मशीन्स का काम ज्यादा होता है, मतलब ऑटोमेटेड मशीन आपने रख दिया, नंबर ऑफ लेबर बहुत कम है, तो उससे आप प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। बट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है वो किस पे काम करता है, लेबर इंटेंसिव पे, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को जॉब हम प्रोवाइड कर सकते हैं जब आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पे कॉन्सेंट्रेट करते हो तो, ठीक है। देयर जेस्टेशन पीरियड इज लो, बोलिए जेस्टेशन पीरियड, सुना सुना लागे या देखा है पहली बार, व्हाट डू यू मीन बाय जेस्टेशन पीरियड। तो जेस्टेशन पीरियड का मतलब होता है रिटर्न्स और इन्वेस्टमेंट के बीच का गैप, गैप बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न। आप जब पैसा लगाते हो और आपको वहां से रिटर्न मिलना स्टार्ट होता है, उसे बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड। तो यहाँ पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ऐसे प्रोडक्ट बनाती है कि उसका जो गैप होता है वो बहुत कम होता है। आपने आज पैसे लगाना चालू किया, आपको विद इन वीक, विद इन अ मंथ आपको पैसे मिलना चालू हो जाते हैं, आप प्रोडक्ट सेल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जेस्टेशन पीरियड बहुत कम होता है और इसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होती हैं। लेस कैपिटल रिक्वायरमेंट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आपको स्टार्ट करना है तो आपको लिमिटेड कैपिटल की जरूरत है एज कंपेयर टू जायंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ऑन सॉरी यूटिलाइजेशन ऑफ डोमेस्टिक रिसोर्सेस, ज्यादा से ज्यादा ये डोमेस्टिक रिसोर्सेस के ऊपर डिपेंड रहते हैं, ये कहीं पर गुड्स इंपोर्ट करने नहीं जाते, ठीक है ना। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो लोकली गुड्स अवेलेबल है, डोमेस्टिक गुड्स अवेलेबल है, उसके ऊपर डिपेंड रहते हैं, तो इसके लिए उनका कॉस्ट भी कम होता है। इंक्रीजेस इंडस्ट्रियल आउटपुट, जो ओवरऑल आउटपुट है, ओवरऑल जो प्रोडक्शन है उसको क्या करता है, वो इंक्रीज करता है, ठीक है। The goods are cheaper and satisfy the need of the poor section of the society. तो सस्ते गुड्स बनाते हैं, पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए गुड्स बनाते हैं, ठीक है। कंट्रीब्यूशन टू एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट में भी क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ज्यादातर देखा जाए
तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो नियरली 40% ऑफ द इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट की भागीदार होते हैं। सोचो 40% जो एक्सपोर्ट होता है इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट, उसमें से 40% किसका होता है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के। तो ठीक है, तो बहुत बड़ी बात है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज लीड टू इनइक्वालिटीज इन इनकम। अब जो जॉइंट ऑर्गेनाइजेशन होती है वो क्या कहती है, सारा का सारा कैपिटल मार्केट में से समेट लेती है, सारा पैसा उनके पास चला जाता है, ठीक है ना। जबकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है सबके पास में, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमी और पावर होता नहीं है। अगर जायंट इंडस्ट्री होगी तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमी पावर होगा, ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो रिच बिकम मोर रिचर एंड पुअर बिकम मोर पुअरर, ये एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है। बट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से क्या होता है, ये जो अमाउंट है सब में प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट होता है ना। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डिस्ट्रीब्यूट रिसोर्सेज एंड वेल्थ मोर इक्विटेबली। अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज, जैसा कि हमने बताया 40% एक्सपोर्ट, इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट एसएसआई का होता है, तो उससे क्या मिलता है हमको? फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज मतलब फॉरेन करेंसी, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मतलब फॉरेन करेंसी। अपॉर्चुनिटीज फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बहुत लोगों को एंटरप्रेन्योर बनने का मौका प्रदान करती है ना। तो जो छोटे गरीब तबके के लोग हैं वो लोग भी अपने आप को एज अ बिजनेसमैन मान सकते हैं, बना सकते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के थ्रू, बराबर है। फिर है कॉस्ट एफिशिएंसी, कॉस्ट एफिशिएंसी। स्मॉल स्केल यूनिट्स अडॉप्ट माइक्रो प्रोडक्शन मेथड। कौन सा मेथड? माइक्रो प्रोडक्शन मेथड। लास्ट टाइम आपको याद होगा मैंने आपको वो फिल्म का एग्जांपल दिया था पैडमैन, अगर आपने देखा होगा, अक्षय कुमार ने एक फिल्म निकाला था पैडमैन, तो जिसमें वो एक बिग मशीनरी को मॉडल देखता है और उस मॉडल को डिवाइड कर देता है 3 स्मॉल पार्ट्स में, ताकि पैड को जो है वो कम कॉस्ट में बनाया जा सके, है कि नहीं। तो ये क्या है, माइक्रो, माइक्रो लेवल पे क्या होता है, उसने प्रोडक्शन मेथड करके दिखाया, ठीक है, विच ऑफर्स बेटर क्वालिटी एंड मोर वैरायटी एट अ लोअर कॉस्ट। तो इसका बेनिफिट हमको यहाँ पर मिलता है। रिड्यूसेस माइग्रेशन, तो अभी अभी माइग्रेशन की हमने बात की कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लोग ट्रैवल करते हैं, अपने परिवार से दूर रहते हैं, क्यों? काम की तलाश में, जॉब की तलाश में। लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को अगर हमने डेवलप किया तो लोगों को अपने ही रीजन में, अपने इलाके में जॉब मिलेगा, तो उनको माइग्रेट होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी देखो बेस्ट एग्जांपल आज के तौर में पिछले 1-2 साल में आपने उत्तर प्रदेश को देखा होगा, बहुत सारी फैक्ट्री, इवन पार्ले जी, गोदरेज, वो भी कहाँ जा रहे हैं अभी? उत्तर प्रदेश में अपने अपने फैक्ट्रीज ओपन कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको वहां पे मौका दिया जा रहा है, और धीरे धीरे वहां का जो माइग्रेशन है आने वाले 5 से 10 साल में बहुत रिड्यूस हो जाएगा। गेटिंग इट? फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन, फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन। आपका छोटा बिजनेस है, आप जब चाहे तब अपने बिजनेस को मॉडिफाई कर सकते हो। आपको अगर ये बिजनेस ठीक नहीं जम रहा है तो ये मशीन चेंज करके दूसरी मशीन लाओ और काम चालू कर दो, तो बहुत ही फ्लेक्सिबल। जबकि जो जायंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनको सोचना पड़ता है, क्यों? उनका हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट रहता है, बहुत पैसा लग जाता है, करोड़ ऑफ रुपीज उनकी मशीनरीज पे लगा हुआ है, और वो ऐसे चेंज करे कि नहीं चलो हम लोग प्रोडक्शन चेंज करते हैं, तो वो इतनी जल्दी चेंज नहीं हो सकते, वो इतने फ्लेक्सिबल नहीं है, ठीक है। So now comes the next part, challenges before small scale industry। हमने बेनिफिट तो बहुत देखे, बट क्या रियली आज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ऐसे ग्रो हो रही है? क्या रियली इनको इतना बेनिफिट हो रहा है? क्या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज चलाना, ओपन करना इतना आसान है जितना बताया गया है? क्या गवर्नमेंट का इतना सपोर्ट मिलता है जितना ये थियरी बताती है? तो इसमें हम चैलेंजेस देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? चैलेंजेस। In India, small scale industries are facing many difficulties and problems. So there is adverse effect on their work. उनके वर्क पे क्या हो रहा है? एडवर्स इफेक्ट आ रहा है। The following are the challenges before small scale industry। तो कुछ challenges हमको अभी दिखाई दे रहे हैं, ये नीचे जो बताए गए हैं। पहला है ओल्ड मेथड ऑफ प्रोडक्शन। हमने जब बात की कि ये लोकली रॉ मटेरियल यूज करते हैं, कम कॉस्ट में करते हैं, बट फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है कि इनका जो प्रोडक्शन मेथड है वो बहुत ही ओल्ड है, बहुत ही ओल्ड है।
जो कपड़े बनाने होते हैं तो हाथ करगा जो होता है ना, लकड़ी की एक मशीन होती है जिसके थ्रू हाथ से वीविंग करते हैं, बट आप मुझे बताइए मशीन के थ्रू जो ऑटोमेटिक काम हो रहा है और आप हाथ से जो काम कर रहे हैं, दोनों में से सस्ता कौन सा होगा? सस्ता होगा मशीन से बना हुआ, यस और नो? तो यहाँ पर ओल्ड मेथड से काम किया जा रहा है। जनरली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज यूज आउटडेटेड टेक्नोलॉजी एंड ओल्ड मेथड ऑफ प्रोडक्शन, द यूज ऑफ लो ग्रेड टेक्निकल नो हाउ। तो इनको टेक्निकल नॉलेज भी इतना अच्छा होता नहीं है, एंड स्किल्स इन रिजल्टिंग इन लो प्रोडक्टिविटी इन मेनी इंडस्ट्रीज। तो इनका जो प्रोडक्टिविटी होता है, इनका जो प्रोडक्शन यूनिट्स होता है वो बहुत कम होता है। मतलब इनको अगर प्रोडक्शन बढ़ाने को भी बोला जाए ना, तो एट अ स्ट्रेच ये बढ़ा नहीं सकते हैं। गेटिंग इट? तो ये एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, किसकी वजह से? ओल्ड मेथड ऑफ प्रोडक्शन की वजह से। तो इसके अंदर भी मॉडर्नाइजेशन की जरूरत है। किसकी जरूरत है? मॉडर्नाइजेशन की। नंबर 2, इनएडिक्वेट फाइनेंस, पैसे की तंगी, पैसे का प्रॉब्लम सबको है। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द एडिक्वेट फाइनेंस इन द सीरियस प्रॉब्लम फेस्ड बाय द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। जनरली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बिगिन विद अ स्मॉल कैपिटल बेस। इनका जो स्टार्ट होता है वो बहुत ही छोटे कैपिटल से स्टार्ट होता है। मेनी ऑफ दिस यूनिट्स इन द स्मॉल सेक्टर्स रेज फंड फ्रॉम कैपिटल मार्केट। तो बहुत बार क्या होता है? कैपिटल मार्केट के थ्रू फंड रेज किया जाता है। These units frequently suffer from lack of adequate working capital. तो पैसा अगर आ भी गया, अगर मशीनरी लेने के लिए, असेट लेने के लिए पैसा आ भी गया, तो इनके पास वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा बचता नहीं है। तो रॉ मटेरियल परचेस करना है, लेबर को वेजेस देना है ना, तो ये रोजमर्रा के जो खर्चे होते हैं वो खर्चा करने के लिए इनके पास पैसे नहीं बच पाते। बराबर है? पॉइंट नंबर 4, प्रॉब्लम ऑफ रॉ मटेरियल। ऊपर देखो हमने बात की एडवांटेज में कि ये जो रॉ मटेरियल यूज करते हैं, ये लोकल रॉ मटेरियल यूज करते हैं, ये डोमेस्टिक रॉ मटेरियल यूज करते हैं, इसके लिए इनको सस्ता पड़ता है। लेकिन डोमेस्टिकली वो अवेलेबल तो होना चाहिए, कई बार रॉ मटेरियल मिलता ही नहीं है। अनदर मेजर प्रॉब्लम ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इज इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। जैसे उनको रॉ मटेरियल चाहिए, जितना चाहिए उतना मिलता नहीं है। Due to that, small scale industries have to compromise on the quantity and quality of the raw material or pay more price to good quality of raw material. अच्छी क्वालिटी के लिए उनको ज्यादा प्राइस पे करना पड़ता है, और कई बार क्या करना पड़ता है? कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, लो क्वालिटी प्रोडक्ट बना करके ही बेचना पड़ता है। क्या करेंगे? उतने पैसे नहीं है कि इंपोर्ट कर सके, और लोकली उतना अच्छा माल नहीं मिलता है। तो ये एक प्रॉब्लम है। तो देखो क्या क्या प्रॉब्लम, पहले हम लोग ने देखा ओल्ड मेथड। हमारे यहाँ पर टेक्नोलॉजी उतनी स्ट्रांग नहीं है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के पास ओल्ड मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं। नंबर 2, पैसा नहीं है कि हम रोजमर्रा के जो खर्चे हैं वो उठा सके। थर्ड वन, रॉ मटेरियल हमको प्रॉपर नहीं मिल पाता, इनएडिक्वेट हो जाता है, सप्लाई प्रॉपर नहीं है, और अगर हमको अच्छा क्वालिटी चाहिए तो हमको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे जो हमारे पास है नहीं। नंबर 4, लेबर प्रॉब्लम, लेबर प्रॉब्लम है ना, वर्कर। Most of the small scale industry recruit unskilled and semi skilled worker on daily wages। तो ये जो काम देते हैं ये अनस्किल्ड वर्कर को देते हैं, सेमी स्किल्ड वर्कर को काम देते हैं। उनको ट्रेन करना पड़ता है। नया बंदा आया तो उसको ट्रेनिंग दो कि भाई ये प्रोडक्ट कैसे बनाना है, ठीक है ना, इसके ऊपर काम करते हैं। दिस क्रिएट द प्रॉब्लम ऑफ लो लेबर प्रोडक्टिविटी। हर बार वो क्या हो जाता है, अगर वो लेबर को जमा नहीं, वो छोड़कर चला जाता है, 4 जन को और बुलाओ, उनको सिखाओ, फिर कभी कभी क्या हो जाता है, हमसे सीखा हुआ व्यक्ति ही एक दूसरा यूनिट ओपन कर लेता, हमारा ही कॉम्पिटिटर बन जाता है, ऐसा भी हो जाता है, तो हमारे लेबर खींच के ले जाता है। दिस क्रिएट द प्रॉब्लम ऑफ लो लेबर प्रोडक्टिविटी, हायर एब्सेंटिज्म एंड पुअर जॉब कमिटमेंट। क्योंकि देखो पैसे तो उतने ज्यादा मिलते नहीं, तो लेबर भी ना लीस्ट बॉदर होते हैं। अरे मिला मिला ठीक है, नहीं मिला तो कौन सा इसके ऊपर हमारा घर चल रहा है, हमारी पॉकेट मनी तो निकल रही थी, थोड़ा एक्स्ट्रा इनकम तो निकल रहा था, है ना। तो कभी कभी ऐसा बिहेवियर रहता है। और ये जो लेबर होते हैं वो अनस्किल्ड, कभी कभी अनएजुकेटेड, कभी कभी सेमी स्किल्ड होते हैं, तो इनको उतनी परवाह नहीं होती, मिला पैसा तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर राम राम, ठीक है ना। तो कोई कमिटमेंट नहीं है। द वेजेस आर लो ड्यू टू फाइनेंशियल लिमिटेशंस व्हिच टर्न इनटू लेबर डिससैटिस्फैक्शन एंड इंक्रीज लेबर टर्नओवर। देखो क्या बताया हमने, बताया कि हमारे पास पैसे तो है नहीं और हम सबको कम कम वेजेस पे करते हैं। अब आप कम वेजेस दोगे तो सामने वाला आपके पास टिकेगा क्या? नहीं, या तो वो डिससेटिस्फाई रहेगा, या तो आपको छोड़ करके दूसरे के पास चला जाएगा जो अच्छा पेमेंट दे रहा है। इम्प्रॉपर शिफ्ट and lack of job security makes employment in small industries unattractive, and
द टैलेंट वर्कफोर्स डज नॉट ऑप्ट फॉर सच जॉब। देखो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर जो शिफ्ट है, कभी भी बोलेंगे कभी आप सुबह आ जाओ, कभी बोलेंगे शाम को आ जाओ, वर्क ज्यादा है तो ओवर टाइम करो, और जॉब सिक्योरिटी नहीं, आपको परमानेंट तो करने वाले नहीं है, कभी भी आपको निकाल देंगे। तो यहाँ पर उतने अच्छे पैसे नहीं मिल पाते कि कोई टैलेंटेड वर्कफोर्स आपके पास रुकेगा। हर एक व्यक्ति बोलेगा कि नहीं ये तो मैं टेम्पररी कर रहा हूँ, मेरा काम बन गया तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा, है कि नहीं। तो आपके यहाँ पर लेबर टर्नओवर ज्यादा होता है। नंबर 5, मार्केटिंग प्रॉब्लम। कौन सा प्रॉब्लम? मार्केटिंग प्रॉब्लम। अभी प्रोडक्ट बनाने को तो बना लिया, लेकिन जब तक मार्केटिंग नहीं करोगे, जब तक आप प्रमोशन नहीं करोगे, जब तक आप एडवर्टीजमेंट नहीं करोगे, जब तक आप पब्लिसिटी नहीं करोगे, आपके प्रोडक्ट को रिकग्निशन नहीं मिलेगा, आपके प्रोडक्ट को कोई पहचानेगा नहीं, और प्रोडक्ट को कोई पहचानेगा नहीं तो आपका प्रोडक्ट जितना बिकना चाहिए उतना बिकेगा नहीं, और जितना बिकेगा नहीं उतना पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो प्रॉफिट नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो अगर फिर पूरा सर्कल घूमते रहेगा कि पैसा नहीं है, लेबर का प्रॉब्लम है, सब कुछ शुरू हो जाता है। तो मार्केटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी एज इट जनरेट रेवेन्यू। मार्केटिंग की वजह से हमें क्या जनरेट होता है? रेवेन्यू जनरेट होता है, पैसा मिलता है। इफेक्टिव मार्केटिंग ऑफ गुड्स रिक्वायर थ्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कस्टमर्स नीड एंड रिक्वायरमेंट। अगर आपको इफेक्टिव मार्केटिंग करनी है तो कस्टमर का नीड क्या है, कस्टमर का रिक्वायरमेंट क्या है, वो पहचानना बहुत जरूरी है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस, इन मोस्ट केसेस मार्केटिंग इज अ वीकर एरिया ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज। तो जहां तक देखा गया है कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है ना, वो मार्केटिंग पे इतना ध्यान देते नहीं है। दीज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैव टू डिपेंड एक्सेसिवली ऑन मिडलमैन who at a time exploit them by paying low price and delayed payment। तो कई बार क्या होता है, ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाले होते हैं ये अपने काम के लिए फिर एजेंट पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि मार्केटिंग इन्होंने किया नहीं। एक मैंने मूवी देखी थी, बहुत ओल्ड मूवी थी, दिलीप कुमार की। तो दिलीप कुमार के जो बड़े भाई रहते हैं उसके अंदर, आपने तो हीरो का नाम भी नहीं सुना होगा शायद। तो दिलीप कुमार के जो बड़े भाई रहते हैं ना, वो एक मूर्तिकार रहते हैं। क्या रहते हैं? मूर्तिकार। और वो उनका पूरा घर जो चलता है वो मूर्ति बना करके बेचते हैं। वहां पे जो गांव का जो मेन पर्सन रहता है उसके पास जाकर के वो मूर्तियों को सेल करते हैं, और उनको जो पैसे मिलते हैं उनसे उसका घर चलता है। तो एक बार क्या होता है, दिलीप कुमार है ना शहर जाता है घूमने के लिए, और जब वो शहर जाता है तो कहीं पर शोरूम के अंदर उनको वो मूर्ति दिखाई देती है, और उसको देख करके पता चल जाता है कि ये तो मेरे बड़े भाई ने बनाई हुई है। और जब वहां पर उसका कॉस्ट पूछते हैं तो वो सुन के दंग रह जाते हैं कि सपोज वो मूर्ति का कॉस्ट है ना, ये बहुत ओल्ड मूवी थी, लगभग 40 साल पहले की मूवी होगी। तो उस मूर्ति का कॉस्ट वहां पे 1000 रुपीज है। और जब उनके भाई ने सेल किया था, जो गांव का जो मेन पर्सन था, हम बात कर सकते सरपंच या मुखिया जो भी होगा या जो भी बिजनेसमैन होगा, तो उसको सेल किया था महज 50 रुपीज में उसको सेल किया था। और 50 रुपीज की मूर्ति मार्केट में कितने में बिक रही है? 1000 रुपीज में। तब उनको चीटेड महसूस होता है कि हमारे साथ क्या हुआ है, चीटिंग हुआ है। इतनी महंगी मूर्ति बिक रही है और हमको क्या मिल रहा है, 1000 रुपए की जगह हमको 50 रुपए मिल रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से जो ये जो मिडल मैन होते हैं ना, ये क्या करते हैं, लूटते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, शोषण करते हैं, फायदा उठाते हैं। फर्दर डायरेक्ट मार्केटिंग में नॉट बी फिजिबल फॉर स्मॉल बिजनेस फॉर्म एज दे लैक ऑफ नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर। और देखा जाए तो उनके पास डायरेक्ट मार्केटिंग फिजिबल भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उनका। तो मार्केटिंग करके भी क्या करेंगे, प्रोडक्शन बढ़ा नहीं सकते, है कि नहीं। तो दोनों जगह से मार खा रहे हैं। एक तो मार्केटिंग के लिए पैसा नहीं है, दूसरा मार्केटिंग करे भी तो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी नहीं है। तो यहां पर क्या होता है, जो एजेंट्स होते हैं वो एक्सप्लॉइट करते हैं। प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसपोर्ट, प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसपोर्ट। इट इज नेसेसरी फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री टू स्पेंड ऑन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन पे पैसा खर्चा करना बहुत जरूरी है। तो फिनिश गुड्स भी उनको मार्केट तक पहुंचाना रहता है। ड्यू टू लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी it is difficult to transfer raw material from market to factory and finished product from factories to consumer। तो देखो जो खर्चा है, खर्चे पे खर्चा बढ़ते जा रहा है ना। एक तो हमको जो रॉ मटेरियल है वो फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ फैक्ट्री लेकर के आना पड़ेगा, लाना पड़ेगा कि नहीं। फैक्ट्री में काम करना है तो रॉ मटेरियल लेकर के आना पड़ेगा। अब उसका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा दो तो हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ गया। अब इसके बाद जब हम इसको मार्केट में बेचने जाएंगे तो बेचने का फिर से खर्चा दो, गेटिंग इट। तो वापस से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है और इसकी वजह से प्रोडक्ट महंगा हो जाता है। सो पॉइंट नंबर 7, सिकनेस। सिकनेस का मतलब यहाँ पर किससे बात कर रहे हैं हम? यहाँ पर फाइनेंशियल हेल्थ से बात कर रहे हैं।
किसकी बात करें? वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल हेल्थ। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का अगर फाइनेंशियल हेल्थ अच्छा नहीं है, मतलब उनको प्रॉब्लम है फाइनेंस की, है ना, जैसे आने वाले 3-4 साल से क्या हो रहा है, उनको लॉस हो रहा है ना। सो prevalence of sickness in small industries has become a point of worry to both the policy makers and entrepreneurs। तो आज की भी तारीख में हमको क्या दिखाई देता है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में फाइनेंशियल सिकनेस दिखाई देता है। तो जो पॉलिसी मेकर है, मतलब जो गवर्नमेंट में है, उनको भी प्रॉब्लम हो रहा है, उनको भी चिंता हो रही है, और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको भी अपना बिजनेस फ्यूचर दिखाई नहीं देता, उनको भी लगता है कि हमारा बिजनेस बंद ना हो जाए। ठीक है। ही causes of sickness, the causes of sickness are both internal and external। तो ये जो कारण है सिकनेस का, वो इंटरनल भी है और एक्सटर्नल भी है, मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन के भी प्रॉब्लम है। जैसे ऊपर कुछ हमने प्रॉब्लम देखे कि वहां पर फाइनेंस का प्रॉब्लम है, लेबर स्किल्ड नहीं होता है, कई बार रॉ मटेरियल अच्छी क्वालिटी का नहीं मिलता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती नहीं है, तो ये इंटरनल प्रॉब्लम है। और साथ ही साथ एक्सटर्नल प्रॉब्लम मतलब गवर्नमेंट के स्कीम या गवर्नमेंट का सपोर्ट प्रॉपर मिल पाता नहीं है। Internal problems include lack of skilled and trained labor, lack of managerial and marketing skill, etc. External problem include delayed payment, payment late होता है, shortage of working capital नहीं मिल रहा है, inadequate loans and lack of demand of their product, proper loan नहीं मिल पाता और डिमांड उतनी नहीं है प्रोडक्ट की जितनी होनी चाहिए। ओके। पॉइंट नंबर 8, पावर शॉर्टेज एंड इरेगुलर सप्लाई। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज रहती है वो मेट्रो सिटीज में है तो ठीक है, बट उसके अलावा अगर कहीं पर वो है तो उनको हमेशा पावर फेलियर का सामना करना पड़ता है। हायर कॉस्ट ऑफ पावर एक्विजिशन, मतलब पावर लेने के लिए उनको क्या करना पड़ता है? हाई कॉस्ट पे करना पड़ता है ना। तो जितना नॉर्मल जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आना चाहिए, उनको उससे कई गुना ज्यादा, 4 टाइम्स ज्यादा पे करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो इंडस्ट्रियल यूनिट चला रहे हैं। ठीक है। तो हाउस होल्ड यूनिट के लिए इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का बिल अलग आता है, और जो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए आप इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हो उसका बिल ज्यादा आता है। फिर है लोड शेडिंग का प्रॉब्लम। व्हाट इज लोड शेडिंग? आपने देखा होगा कई बार, कहीं कहीं पर जो रिमोट एरियाज होते हैं ना, वहां पर ऐसा फिक्स टाइम होता है कि इस टाइम पर क्या होगा, पावर फेलियर हो जाएगा, मतलब 3 आवर्स या 4 आवर्स का इलेक्ट्रिसिटी कट होता है वहां पर। जैसे देखो समर समय पर, समर का जब टाइम आता है तो इलेक्ट्रिसिटी आप देखेंगे थाने एरिया के आगे, जो थाने के आगे है, मुंब्रा, दीवा, डोंबिवली, कल्याण, है ना, वहां पे 2 आवर्स 3 आवर्स या 4 आवर्स का क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कट किया जाता है। इसको बोलते हैं लोड शेडिंग। फिर अननेसेसरी कभी भी फ्रिक्वेंट पावर कट्स होते रहते हैं, इरेगुलर सप्लाई ऑफ पावर, पावर प्रॉपर मिलता नहीं है, या वोल्टेज का फ्लक्चुएशन होता है जिसकी वजह से मशीन्स वगैरह खराब हो जाती है। राइजिंग पावर चार्जेस बैडली अफेक्ट दी प्रोडक्टिविटी। ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम उनको फेस करना पड़ता है। नेक्स्ट है ग्लोबल कंपटीशन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ये सारे प्रॉब्लम तो हमारे सामने है ही है, बट जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो उसके साथ में कंपटीशन कितना ज्यादा है। हम हाथ से चीजें बना रहे हैं, अपने आर्ट से, अपने स्किल से चीजें बना रहे हैं, और सामने मशीन से चीजें बन रही हैं, उसमें फिनिशिंग ज्यादा अच्छी मिलेगी, उसका मार्केटिंग ज्यादा अच्छे से हुआ है, तो हम कहीं ना कहीं कंपटीशन में पीछे हो जाते हैं। Apart from the problem stated above, small business are facing problem on the context of liberalization, privatization and globalization। LPG क्या बोला जाता है? LPG, liberalization, privatization and globalization। ठीक है। तो इसको LPG, ये न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी जब आया था, तब जो नरसिम्हा राव थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने मिलकर ये न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी दी थी। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का फॉर्मूला दिया था। और इसकी वजह से क्या होता है, अक्रॉस दी वर्ल्ड बहुत सारे कंट्रीज इंडिया में आके बिजनेस कर सकते हैं। तो हमारे जो डोमेस्टिक
ये जो छोटे छोटे उद्योग है वो सफर करते हैं। लोग चाइना से, आपको मालूम है बीच में चाइना का प्रोडक्शन का कितना प्रॉब्लम हुआ था, तो हमारा चाइना, इंडिया चाइना वॉर का वजह से कहीं ना कहीं उसमें स्टॉप किया गया है। वहां से अब लोगों में भी ये अवेयरनेस क्रिएट हो रहा है कि हमको चाइना से बनी प्रोडक्ट लेने नहीं चाहिए, ठीक है ना। और इसकी वजह से हमको धीरे धीरे डोमेस्टिक प्रोडक्ट की तरफ बढ़ने का मौका मिल रहा है। तो ये प्रॉब्लम है ग्लोबल कंपटीशन का कि चाइना जैसी कंट्री है या ऐसी बहुत सारी कंट्री है जो क्या करती है, वो डंप करती है अपने प्रोडक्ट एक हिसाब से, है ना, और बहुत ही चीप रेट के ऊपर, सस्ते रेट के ऊपर बनाती है। आप एकदम सिंपल एग्जांपल ले लो, अभी जो देखो जो दिवाली आता है, दिवाली में दो प्रोडक्ट, एक तो दिवाली के जो पटाखे हैं, दूसरे दिवाली में जो हम दिए जलाते हैं, तीसरा जो दिवाली की लाइटिंग्स होती है कि नहीं। ये सारे प्रोडक्ट आज पिछले 8 से 10 साल से चाइना बहुत लॉट में बना रहा है और बहुत सस्ते में बना रहा है, और इसकी वजह से हमारे जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री के दिए हैं, दिए कोई खरीदता नहीं है। क्यों? उसमें उतनी अच्छी उनको फिनिशिंग नहीं दिखती है, या वो महंगे मिलते हैं, और जो चाइना के दिए मिलते हैं वो सस्ते मिलते हैं। जबकि चाइना चाइना एक ऐसी कंट्री है जहां पर धर्म का कोई सम्मान नहीं है। वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी है, उनको हमारे हिंदू धर्म से, हमारे मुस्लिम धर्म से, हमारे क्रिश्चियन धर्म से, हमारे सिख धर्म से कोई मतलब नहीं, किसी धर्म से कोई मतलब नहीं, उनको सिर्फ अपना प्रोडक्ट बेचना है। अगर यहाँ पर गणेश उत्सव में गणपति के छोटे छोटे आइडल बिकते हैं तो वो गणपति बनाएंगे, है कि नहीं, अगरबत्ती बना के बेचेंगे। जबकि चाइना में इतना धर्म को वैल्यू मिलता नहीं है, तो भी उनको मार्केट दिखता है। क्या दिखता है? मार्केट, की सस्ते से सस्ता प्रोडक्ट बनाओ, उनके कंट्री में क्या चलता है वो बनाओ, देखो और बेचो। तो यहां पर वो क्या करते हैं, डंपिंग करते हैं अपने प्रोडक्ट का, और लोग क्या करते हैं, सस्ता देख करके परचेस कर लेते हैं, ठीक है ना। तो हमारे जो लोकल बिजनेस है या लोकल ये जो आर्टिसंस हैं, इनको क्या होता है, उसकी वजह से कंपटीशन फेस करना पड़ता है। तो यहां पर हमने एक एक करके सारे प्रॉब्लम्स देखे। तो चैलेंजेस बोलो या प्रॉब्लम बोलो, सबसे पहला क्या था? ओल्ड मेथड ऑफ प्रोडक्शन। नंबर टू है हमारे लिए इनएडिक्वेट फाइनेंस, पैसे की कमी। नंबर 3 प्रॉब्लम ऑफ रॉ मटेरियल। नंबर 4 लेबर प्रॉब्लम। नंबर 5 मार्केटिंग प्रॉब्लम। नंबर 6 प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसपोर्ट। नंबर 7 सिकनेस। नंबर 8 पावर शॉर्टेज एंड इरेगुलर सप्लाई। और नंबर 9 ग्लोबल कंपटीशन। बराबर है। तो इसका आप एक्रोनिम बना सकते हैं कुछ इस तरीके से, जैसे हमने यहाँ पर वर्ड यूज किए हैं, देखिए लिमिट रियो जीपीएस। तो लिमिट रियो जीपीएस के थ्रू आप ये जो 9 पॉइंट्स हैं इसको बाय हार्ट कर सकते हैं एक एक करके, और इसको आप यूज कीजिए, और इस क्वेश्चन को आज का आज ही आपको बाय हार्ट करना है, ठीक है। तो समय समाप्ति की घोषणा। थैंक्स अ लॉट फॉर द डे। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि अगर आपको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, रॉ मटेरियल कैसे वर्कआउट करना है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाना है, बैंक से लोन कहां से मिलेगा, कौन से रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा, गवर्नमेंट का सपोर्ट क्या है, ये सारी बातें हम देखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, शब्बा खैर, सायोनारा।